शहजादे के दोस्तों, अनंत भगवान की पूजा दोस्तों भाद्रव मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी आती है उस दिन ये पूजा की जाती है दोस्तों। इसको अनंत चतुर्दशी के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है और इस दिन विष्णु भगवान की ही पूजा की जाती है दोस्तों, क्योंकि वही अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। कोई भी उनके मतलब जो रूप या गुण को हम लोग व्याख्यान नहीं कर सकते, वो अनंत हैं। और उनकी फ़ोटो को रखकर उनकी जो पूजा है दोस्तों वो बहुत ही सरल है। आप एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए, अगर आपको फ़ोटो रखना है तो फ़ोटो, नहीं तो विष्णु भगवान का अगर आपके घर में मूर्ति है तो मूर्ति को रख के और फिर उनको हल्दी, कुमकुम, चंदन ये सब से उनकी तिलक करके उनकी पूजा करिए। चावल चढ़ाइए दोस्तों, उनको मूली चढ़ाते हैं, फूलमाला बनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और जल का लोटा रखकर और उनकी कुछ भी अच्छे मीठे का भोग लगाते हैं दोस्तों। कुछ भी मिठाई आपको घर में बनाने का मन हो तो घर में भी बना सकते हैं, नहीं तो आप बाज़ार से भी लाके कोई मिठाई ला कर रख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसमें एक जो विशेष कार्य किया जाता है वो ये है दोस्तों कि जो अपने कच्चा सूत होता है ना, जिससे हम लोग होली के दूसरे दिन वो जो डोरा बनाते हैं, वैसा ही एक कच्चे सूत का बड़ा सारा डोरा बना लीजिए दोस्तों। उसमें 14 गांठ लगा के उसको हल्दी में रंग लीजिए और हल्दी में रंग के वहाँ पर जहाँ पर आप अनंत भगवान के पास बैठेंगे वहाँ पर उसको रख लेते हैं दोस्तों। और रख के भगवान की पूजा करते हैं और फिर उस डोरे को भगवान हाथ में लेकर और भगवान से कहते हैं। कभी कभी किसी के बिजनेस पे नज़र लग जाती है तो मैं इस बिज़नेस के लिए ये डोरा पहनना चाहता हूँ, या किसी के शरीर पे ही नज़र लग जाती है कि वो पहले की अपेक्षा में ज़्यादा बीमार रहने लग जाता है, या किसी के घर पर नज़र लग जाती है कि उसके घर में क्लेश बहुत होने लग जाता है। इस तरह की जो बाहरी बाधाएं हैं दोस्तों, उनसे बचने के लिए आज के दिन ये डोरा बनाया जाता है। और इस डोरे को फिर लेकर अगर आपको बिज़नेस से रिलेटेड या शरीर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको आरती होने के बाद में विष्णु भगवान का नाम लेकर दोस्तों, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अपने हाथ में बांध लेते हैं, या बाजू में आप बांधना चाहें तो बाजू में भी बांध सकते हैं। ज़्यादातर लोग हाथ में ही बांधते हैं जहाँ पर घड़ी बांधते हैं। और आरती भी हम लोग विष्णु भगवान की करते हैं दोस्तों। और अगर आपके घर में कोई क्लेश ज़्यादा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही, पहले ऐसा नहीं होता था मगर अभी आपको लगता है कि क्लेश ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपने घर के मेन गेट पर वो अनंत भगवान का डोरा बांध दीजिए, जिससे किसी की भी कोई बुरी नज़र लगी होगी तो वो आपकी दूर हो जाएगी। और एक दोस्तों, कोई कोई इस दिन मन्नत भी मांगता है कि हे अनंत भगवान, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए विष्णु भगवान, तो मैं आपका उजमना करूंगी। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों कि गले में जो है अनंत भगवान को चांदी या सोने का बनाकर और पहना जाता है उसको गले में। और फिर उनका जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तब तक उसको खोलना नहीं पड़ता है। बस इसका यही एक विशेष उपाय है कि जब तक आपकी मन्नत पूरी होगी, कुछ भी हो जाए, कई कई बार होता है शादी ब्याह ये सब पड़ने पर हम लोग भारी ज्वेलरी पहनते हैं तो उसको खोल देते हैं, मगर उसको खोलना नहीं है। आपको उसको इस तरह से पहनना है कि वो आपके गले में हमेशा धारण किया हुआ रहे। उसको पहन लीजिए और फिर उसके बाद जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो भादवा में जब वापस अनंत चतुर्दशी आती है, उस दिन दोस्तों विष्णु भगवान का बहुत अच्छे से भोग भंडारा करके आप अपने सभी इष्ट मित्रों को बुलाकर उनका प्रसाद दे सकते हैं। अगर आपका मन हो और आपकी यथाशक्ति हो तो आप उस दिन 56 भोग का भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। और नहीं तो आप नॉर्मल जो भी है कुछ भी भोग आप अपनी श्रद्धा के अनुसार लगा के और अपने मित्रों को और अपने परिवारजनों को बुलाकर और भोग दे सकते हैं। इस तरह से दोस्तों अनंत भगवान की पूजा बहुत ही सरल विधि से की जाती है। आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। जय दादी की।